स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हच इंस्टीट्यूट में। हम आपके लिए लेकर आए हैं काइनामेटिक्स की एक लंबी सीरीज जिसमें आपको हर एक लेक्चर हर एक नोट्स प्रोवाइड होंगे। चलिए, हम अपना पहला एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से सीधा शुरू किया था, लेकिन मुझे लोगों के कमेंट आए और मुझे खुद लगा कि मुझे बेसिक से शुरू करना चाहिए। इसीलिए मैंने अब फिर से अपना लेक्चर 0 ये बना दूंगा। लेक्चर 0 करके आप लोगों को मिल जाएगा इस सीरीज में। ये मैं लेक्चर बिल्कुल 0 से शुरू करने वाला हूँ। इसमें आप लोगों को बिल्कुल 0 से जिनको कुछ नहीं पता है काइनेमेटिक्स का क्या होता है, मैं उनको भी पूरा सब कुछ बताऊँगा। कैसे उन्हें पढ़ना है, कैसे काइनेमेटिक्स क्या होता है, कैसे मोशन होता है, क्या डिस्टेंस होती है, क्या डिस्प्लेसमेंट होती है। जिन्हें बिल्कुल नहीं पता उन्हें मैं 0 से टॉप पर लेकर जाऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक, क्योंकि टाइम ख़राब किए कोई फ़ायदा नहीं है। आज डेट है 28 मार्च 2022। हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का। ये सीरीज थोड़ा लंबी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेमेटिक्स मतलब ये क्या होता है बताइए। क्लास 11th का एक चैप्टर 3 है। इसका मतलब होता है काइन का मतलब जो इतना है, इसका मतलब होता है मोशन। और मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है मैथ। हमारे मोशन में जो मैथ कैलकुलेट होती है वो होती है काइनेमेटिक्स। जैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, इन सब निकालने में हमारी जो भी मैथ लगती है वो होती है हमारी काइनेमेटिक्स। उसे ही हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। जो मोशन, अब हम आते हैं पहले मोशन पर। मोशन जो होता है वो भी हम इस चैप्टर में कौन सा मोशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम अभी पढ़ेंगे मोशन इन 1D। मोशन इन 1D मतलब कि लीनियर मोशन इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर। इसे फिजिक्स में रेक्टिलिनियर बोलते हैं। लीनियर का मतलब होता है जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जाना, ये सीधी लाइन में, ये होता है लीनियर। और कौन कौन से मोशन होते हैं। एक मोशन होता है सर्कुलर। ये मोशन 2D में आता है, जैसे सर्कुलर मोशन। ये होता है सर्कुलर मोशन। इसमें कोई बॉडी एक्स में भी चलती है और वाई में भी चलती है, क्योंकि देखो एक्स में भी इधर चल रही है और ऊपर भी जा रही है। ये होता है मोशन इन 2D में आता है। और फिर होता है मोशन इन 3D। मोशन इन 2D में ये आता है। एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये होता है सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है जिसमें कोई यहाँ से चल करके ये वाला पाथ फॉलो करता है, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक होता है मोशन इन 3D जो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मोशन इन 3D में कोई पार्टिकल सभी XYZ तीनों में चलता है, वो होता है मोशन इन 3D। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम इसमें क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है। हम जो कवर कर पाएंगे इस लेक्चर में कवर करेंगे, और नहीं कवर कर पाएंगे वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आपको मिलेगा पूरा चैप्टर, पूरी सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस देखिए, आप लोगों को पता होगा, आप लोग 11th में आ गए हैं, हमें लगता है आप लोगों को डिस्टेंस पता ही होगा, लेकिन हम तो आप लोगों को कह चुके हैं ना, हम 0 से स्टार्ट करके आप लोगों को टॉप पर लेकर जाएंगे। तो हम हैं पहले आते हैं डिस्टेंस पर। देखिए डिस्टेंस क्या होती है। देखिए डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ लीजिए एक चीज़ है, इसलिए हम दोनों को एक साथ समझा रहे हैं। देखिए डिस्टेंस, आप जैसे कोई व्यक्ति है वो यहाँ A से B पर जाना चाह रहा है। A से B पर जाना है उसको, या तो वो A से B पर सीधा चला जाए, यहाँ से सीधे यहाँ चला जाए, या फिर वो ऐसे जाए क्योंकि उसकी मर्जी है, इधर से भी जा सकता है, या वो ऐसे जाए। देखिए वो पहुँचेगा A से B पर ही, लेकिन वो 3 पाथ को फॉलो कर सकता है। या वो इधर से जाए, नंबर 1 पाथ है ये, नंबर ये है दूसरा, नंबर 3 है ये।
ये 3 पाथ हैं और इधर से चाहे उधर से जा सकता है कि उसकी मर्जी है, किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए वाली है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 1 नंबर का होगा, क्योंकि जो 1 वाला पाथ है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट है। उसके बाद हमें लग रहा है ये शॉर्टेस्ट होगा, फिर ये 3 नंबर वाला है सबसे लॉन्ग। और इसमें डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस तो इसमें तीनों हैं। डिस्टेंस ये भी हो सकती है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये वाला हमारा है डिस्प्लेसमेंट। देखिए जो क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है, या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, देखिए क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है, या बड़ी या बराबर हो सकती है, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है। बताइए इसमें क्या हो सकता है। देखिए डिस्टेंस जो है आप लोगों ने अभी देखा कि जो डिस्टेंस है वह डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट ये है और डिस्टेंस ये वाली है, डिस्टेंस दोनों है, इसलिए डिस्टेंस जो है वह डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है। आपका ये वाला सही है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, हाँ वही बराबर भी हो सकती है। कैसे, आप लोग देख रहे हैं 1 नंबर का जो पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है, इसीलिए डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है। लेकिन कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, इसीलिए डिस्टेंस अगर छोटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा, इसीलिए कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती है। आप लोगों का कवर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम करते हैं कुछ इस पर क्वेश्चन। देखिए